प्रेस वार्ता आरंभ होने से पहले हमारे छोटे भाई संदीप जी ने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई है और वीडियो क्लिप ये काल्पनिक नहीं है। ये जो प्रदेश की सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है, इनके नेताओं के द्वारा ये जो चुनाव के दौरान जो इन्होंने प्रदेश की जनता के साथ जो छल किया है, उसकी जीती जागती ये तस्वीर हम सब ने आपको दिखाई है। ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि प्रदेश एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा है कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार आर्थिक रूप से पूरी तरह वेंटिलेटर में आ गई है। पिछले 1.5 वर्ष के जो शासन काल में ये कांग्रेस की सरकार अपने कुशासन और वित्तीय कुप्रबंधन के कारण अपने ही बोझ तले ये प्रदेश की कांग्रेस सरकार दब जाएगी। मैं पूरे विश्वास के साथ आज कह रहा हूं कि इस सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार आज भी जाएगी और ये सरकार कल भी जाएगी। आप इस बात के गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासन काल में 5 वर्षों में प्रदेश के समुचित विकास के लिए लगभग 27,000 करोड़ रुपए का जो है ऋण लिया था और उस लिए गए ऋण से हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक तौर पर जहां भी कहीं यह आवश्यक था कि विकास की दृष्टि से जो भी निर्णय लेना था, प्रदेश की सरकार ने समय समय पर वो निर्णय लिए और एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, चाहे हमारे पंचायती राज के प्रतिनिधि थे, चाहे हमारे नगरीय इकाई जो है उनके प्रतिनिधि थे, चाहे हमारे विधानसभा या लोकसभा के प्रतिनिधि थे, उन्होंने जो भी जनता के विकास के लिए सरकार से आग्रह किया और जो भी संभव था, मेरी सरकार ने कभी भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को बिना भेदभाव के कभी निराश नहीं किया। और यही नहीं, उसी ही 5 वर्ष के कालखंड में कोरोना जैसे महामारी कैसी वो एक स्थिति थी, हम सब जानते हैं। उसके विरुद्ध भी हमारी देश की और प्रदेश की सरकार ने लड़ाई लड़ी, लेकिन मित्रों ये कहीं नजर नहीं आया और ना किसको परेशानी हुई कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य के बहु संख्या में जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको वेतन के लाले पड़े हो। पेंशन धारक जितने भी हमारे साथी थे, उनको कभी भी किसी परेशानी से गुजरना नहीं पड़ा। और मैं ये आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं कि मेरी उस सरकार में प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल और उत्साहपूर्वक नजर आता था। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पिछले 1.5 वर्ष के अपने शासनकाल में 30,000 करोड़ अब तक ऋण ले चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतना ऋण कम समय में लेने के बावजूद भी अनुभवहीनता के कारण मैं कह सकता हूं या कुशासन के साथ के रूप में मैं कह सकता हूं, या ये जो वित्तीय कुप्रबंधन में जिसको बोल रहा हूं, उसके कारण हिमाचल प्रदेश आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में पूरी तरह पटरी से बाहर हो गया है।
आज हमारे कर्मचारियों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इस बार तो हमें सैलरी मिलेगी, अगले महीने में कैसे मिलेगी। और कर्मचारी खुलकर मजाक कर रहे हैं कि भाई इस बार जो सैलरी मिली है, हम कोशिश करेंगे कि ये सैलरी हमारी अगले 15 तारीख तक जो है वो हमारा साथ दे, क्योंकि इस सरकार पर कोई विश्वास ही नहीं रहा है। इसी तरह हमारे जो पेंशन धारक हैं, शायद आज उनके खाते में पेंशन आई होगी। यह हिमाचल प्रदेश की क्या आर्थिक स्थिति बन गई है। आज इसकी चर्चा हिमाचल में नहीं, मैं कह सकता हूं कि देश के हर भूभाग में हिमाचल प्रदेश की ये जो आर्थिक तस्वीर बनी है आज, इसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार है तो हिमाचल प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस की सरकार। और आज मैं प्रेस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि ये जो 30,000 करोड़ 1.5 वर्ष में लोन लिया है, इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे कि आखिर ये पैसा किसको खुश करने में लगाया है। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की जनता को जानने का हक है। आज मित्रों, हिमाचल प्रदेश का हर वर्ग चिंतित है। जिस तरह से नई व्यवस्था का ढोल बजाने वाली एक कांग्रेस सरकार हिमाचल में आई थी, तो हिमाचल के लोगों को लगने लगा कि निश्चित तौर पर एक नया नारा दिया, नई व्यवस्था लेकर हम काम करेंगे। सबको आशा थी, सबको उम्मीद थी, लेकिन जिस प्रकार से आते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो लगभग 1500 ऐसे संस्थान सबसे पहले आते उन पर ताला लगाने का काम किया। कोविड महामारी जैसे जो हमारे नौजवान अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान बचाने के लिए तत्पर रहते थे, उनको भी एक मुश्त अपनी नौकरी से निकालने में जरा भी दया नहीं की। और यही नहीं, महंगाई समाप्त करने का नारा लेकर चुनाव में लोगों को छलने का इन्होंने प्रयास किया था। लेकिन महंगाई कैसे खत्म की कि सबसे पहले आते 7 रुपए डीजल का मूल्य बढ़ा दिया।